जैसे ही श्रावण का हिंदू महीना समाप्त होता है, महाराष्ट्र के लोग वर्ष के पसंदीदा समय गणेश चतुर्थी का इंतजार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह उनके पसंदीदा भगवान गणपति बप्पा के पूरे आस्था और उत्साह के साथ आने का समय है। गणेश चतुर्थी से एक महीने पहले शहर भर में कई तिरपाल शेड तैयार हो जाते हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाली गलियों में और ज्यादा चहल पहल हो जाती है और हर वर्ष की तरह गणपति बप्पा की कलात्मक समृद्धि के बारे में उत्सुकता बढ़ जाती है। विस्तृत विषयों से लेकर इंजीनियर नाटकीयता तक शहर के गणेश पंडालों में बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन मूर्ति निर्माण के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए परिधीय व्यवस्थाएं एक तरफ, उम्मीदों पर खरा उतरना और अपनी विशिष्ट शैली को बनाए रखना ही उन्हें बढ़त देता है। शहर में सबसे अधिक मांग वाले गणेश मूर्ति निर्माताओं में से कुछ ने अपनी निश्चित शैलियों में गणेश मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है। लोग पूरे साल इन विशिष्ट कलाकारों का इंतजार करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी गणेश मूर्ति सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छे द्वारा बनाई गई हो। मूर्ति निर्माण एक बड़ा व्यवसाय है। यह कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। साथ ही कई श्रमिक श्रम केंद्रित प्रक्रिया में मदद करने के लिए मुंबई आते हैं। मूर्ति बनाने का काम गणेश चतुर्थी उत्सव से लगभग 3 महीने पहले शुरू हो जाता है। यह कार्रवाई देखने का सबसे अच्छा समय अगस्त या सितंबर में त्योहार की शुरुआत से पहले के कुछ सप्ताह हैं, जब मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। मुंबई में शहर भर में गणेश मूर्ति बनाने की कई दुकानें हैं। चाहे वह मुंबई के पुराने शहर के हिस्से हों या उपनगर, साल के इस समय में अस्थायी शेड बनाए जाते हैं। कई मूर्ति निर्माता गणेश मूर्ति निर्माण में कार्यशालाएं आयोजित करके छात्रों और उत्साही लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। सबसे प्रसिद्ध कार्यशालाओं में से एक भारत माता सिनेमा के नजदीक इंडिया यूनाइटेड मिल्स में स्वर्गीय विजय खाटू की कार्यशाला है। एक अन्य प्रसिद्ध कार्यशाला चिंचपोकली ब्रिज के पास कांबली आर्ट्स के प्रमुख रत्नाकर कांबली की है, जो 1935 से मुंबई की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति लालबागचा राजा बना रहे हैं। आमतौर पर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर आदि शहरी क्षेत्रों के गणेश मूर्ति निर्माता उन मूर्तियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका उन विशेष शहरों में स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जा सकता है। कई छोटे शहरों और गांवों में भी अपने स्वयं के गणेश मूर्ति निर्माता हैं, जो उनके स्थानीय बाजारों की जरूरतें पूरी करते हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गणेश मूर्तियां व्यावसायिक रूप से भी बनाई जाती हैं, लेकिन प्रामाणिक गणेश मूर्ति बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध स्थानों में से एक पेन है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक छोटा सा शहर है। अधिकांश गणेश प्रतिमाएं विशेष रूप से पेन में तैयार की जाती हैं। पेन में मूर्तियां बनाना एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें पेन गांव के अधिकांश लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लगभग 2 लाख मूर्ति निर्माता एक वर्ष में 6-7 लाख गणेश मूर्तियों का उत्पादन करने के लिए 550 से अधिक कारखानों में काम करते हैं। 1/4 से अधिक मूर्तियां विदेशों में निर्यात की जाती हैं। बाकी भारत में बेचे जाते हैं, लेकिन प्रीमियम पर हर कोई पेन से बनी मूर्ति चाहता है। इन गणेश की मूर्तियों को अपने घर लाने के लिए लोग कई महीने पहले से एडवांस पैसे देने को तैयार रहते हैं। मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित पेन पूरे वर्ष प्रसिद्ध पेन मिट्टी से भगवान की प्रतिमाएं बनाने में लगा रहता है। अगले वर्ष के लिए उत्पादन शुरू करने से पहले पेन शहर में गणेश चतुर्थी पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली जाती है। पेन तक की ड्राइव सुरम्य है। दोनों तरफ हरे भरे जंगल, ढाबे और रेस्तरां ताजा और स्वादिष्ट खाना परोसते हैं। मूर्ति निर्माण पूरे पेड़ में फैला हुआ है।
हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा कसार अली, कुंभार अली और परित अली में घरों से जुड़ी कार्यशालाओं में होता है। सभी सड़कों का नाम उनके मूल निवासियों के नाम पर रखा गया है। अली का मतलब मराठी में गली या स्थान को कहा जाता है। कसार अली पर प्रथमेश कला केंद्र प्रसिद्ध है। पेड़ में मिट्टी की मूर्ति बनाने वाली सबसे बड़ी कार्यशालाओं में से एक त्रिमूर्ति कला मंदिर है, जिसका स्वामित्व बलिराम पवार के पास है और यह दत्तर अली के पास स्थित है। वास्तव में बड़ी कार्यशालाओं को देखने के लिए आपको लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्थित हमारापुर गांव की ओर जाना होगा। श्रीकांत देवधर शायद पैन में अब सबसे प्रसिद्ध गणेश मूर्तिकार हैं। उनकी कार्यशाला पैन में गणेश निर्माण उद्योग के केंद्र कसार अली या बर्तन निर्माताओं की गली के अंत में स्थित है। एक समय इस छोटी सी गली में तांबे और पीतल के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियां हुआ करती थीं। इस्पात यानी स्टील के आगमन के साथ इन कारखानों का कारोबार खत्म हो गया, लेकिन इसके उद्यमी मालिकों ने अपनी आजीविका के लिए गणेश मूर्ति निर्माण की ओर रुख किया। संकरी गलियों में इनकी कार्यशालाएं चलती हैं। कर्मचारी उन मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं जिनकी डिलीवरी अगले कुछ घंटों में होनी है। हरेश गोहिल एक ऐसे कारीगर हैं जो पिछले 17 साल से पेन में काम कर रहे हैं। वह कहते हैं, मूर्तिकला अक्टूबर में शुरू होती है, यानी त्योहार से लगभग 10 महीने पहले, जब मूल ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद पेंटिंग, शेडिंग, अन्य सामान जोड़ना और अंतिम सजावटी स्पर्श दिया जाता है। मूर्तियां अप्रैल की शुरुआत में तैयार हो जाती हैं और अगस्त और सितंबर में बिकने से पहले प्लास्टिक शीट में सुरक्षित रूप से लपेट दी जाती है। श्री श्रीकांत देवधर हमें पेन के इतिहास के बारे में बताते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। श्रीकांत देवधर एक ऐसे परिवार से हैं जो पिछली 4 पीढ़ियों से गणेश मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। वह हमें बताते हैं कि 1860 के आसपास पेन मुंबई और पुणे के बीच घुड़सवार के लिए एक पड़ाव था, जहां घोड़े आराम करते थे और आगे बढ़ने से पहले अपनी प्यास बुझाते थे। पेन नाम पेनूह शब्द से आया है, जिसका मतलब आमतौर पर पीने वाला पानी होता है। पहले के दिनों में अन्य देवताओं की तरह भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा मंदिरों और घरों के अंदर ही की जाती थी। ये बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक ही थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एक साथ लाने के तरीके के रूप में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। बाद में कुछ सालों में यह महान धार्मिक महत्व का राष्ट्रीय त्योहार बन गया। उनका कहना है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार मूर्तियों को सिर्फ शहदू माटी या मिट्टी से बनाया जाना चाहिए। मूर्तिकारों ने परंपरागत रूप से इसका उपयोग तब तक किया जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि लंबी दूरी तक ले जाने के दौरान बहुत सारी मूर्तियां टूट जाती हैं। इससे गणेश की मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होने लगा। लेकिन गणेश मूर्तियां बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का उपयोग करने को लेकर कई वर्षों से बहस चल रही है। पीओपी से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां पानी में घुलने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लेती हैं, जबकि कागज की लुगदी या मिट्टी से बनी मूर्तियों को पानी में घुलने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। मई 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें जल निकायों में प्रदूषण का कारण माना जाता है। कई नगर निगमों के साथ साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने भी पीओपी मूर्तियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन यह प्रतिबंध प्रभावी होने के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि कई लोगों को पीओपी मूर्तियां बनाकर आजीविका मिलती है और कई संगठन और राजनीतिक दल पीओपी में मूर्तियों के निर्माण को नहीं रोकने की सलाह देते हैं। इसीलिए नगर निगमों ने मूर्ति निर्माताओं के लिए पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों के पीछे हरा बिंदु और पीओपी मूर्तियों के पीछे
लाल बिंदु बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरण अनुकूल या इको फ्रेंडली मूर्ति घर लाते हैं, जो जैविक मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी होती हैं। इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के उपयोग के कई महत्व हैं। यह हमारे जल संसाधनों को बचाता है। यह मानव और समुद्री जीवों की स्वास्थ्य का रक्षा करता है। इससे नकली हीरे और चमक का प्रयोग बंद हो जाता है। इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाना आसान है। यह आसानी से उपलब्ध है। जैसे मुंबई में कहा जाता है, गणपति बप्पा आएंगे, खुशियां लाएंगे। हम कामना करते हैं कि इस साल का गणेश उत्सव सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाएगी। ओम गणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया।